हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इस लेक्चर में हम जैन धर्म को कंप्लीटली देखने वाले हैं। इसके सारे फैक्ट्स को देखेंगे। इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जो भी आज पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जैन धर्म। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जैन धर्म में सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो आप बताएंगे जिन से बना है। किससे? जिन से। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे विजेता। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ विजेता। जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर कहा जाता है। क्या? तीर्थंकर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई? तो आप बताएंगे निर्ग्रंथ। क्या? निर्ग्रंथ कहा गया है। क्या? निर्ग्रंथ। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 24 तीर्थंकर हैं। कितने? 24। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो आप बताएंगे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताएंगे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के अन्य नाम क्या थे? तो अन्य नाम थे ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। तीन नाम कौन से थे? ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो आप बताएंगे अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे काशी वाराणसी में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे अश्वसेन काशी नरेश जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का नाम था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे आश्रम पद उद्यान वाराणसी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे समेस्त शिखर संवेद पर्वत पर उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। वे 4 शिक्षाएं क्या थी? तो आप बताएंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 शिक्षाएं किसने दी थी? तो पार्श्वनाथ ने दी थी। अब देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन वृत्त क्या था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो आप बताएंगे 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कुंडग्राम वैशाली के निकट उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। कौन? ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान कौन थे? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो आप बताएंगे त्रिशला अथवा विधेय दत्ता उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता किस गणराज्य की पुत्री थी? तो आप बताएंगे लिच्छवी वैशाली राज्य की पुत्री थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो आप बताएंगे वर्धमान उनके बचपन का नाम था। फिर है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो आप बताएंगे यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। कौन सी? कुंडीय गोत्र की कन्या थी, उनके नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो आप बताएंगे अड़ोज्जा। क्या? अड़ोज्जा या प्रियदर्शना उनकी पुत्री का नाम था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो आप बताएंगे जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ? जमाली के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई? तो आप बताएंगे 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो आप बताएंगे 527 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया? तो आप बताएंगे पावापुरी राजगृह या राजगीर में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, पावापुरी में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी कितने वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ज्ञान के प्राप्त हुआ था? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे जंबिक ग्राम के समीप उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है,
महावीर स्वामी को कैवल या पूर्ण ज्ञान किस नदी के तट पर तथा किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो आप बताएंगे ऋचपालिका नदी के तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋचपालिका नदी तथा साल वृक्ष के नीचे। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो कैवलिन, अहर्त या योग्य, जिन माने विजेता, या निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। ये उनके नाम थे, कैवलिन, अहर्त, जिन, निर्ग्रंथ, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए थे। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो आप बताएंगे राजगृह में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया? तो जमाली को बनाया। किसको? जमाली को बनाया। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? तो क्रियामाणकृत सिद्धांत। क्या? क्रियामाणकृत सिद्धांत, कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, इससे मतभेद होने के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया था। जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बहुतरवाद सिद्धांत का। कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। किसने? जमाली ने। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षाएं क्या थी? तो पंच महाव्रत की शिक्षाएं थी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? तो आप बताएंगे ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। क्या? 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो इधर तीर्थंकर, इधर प्रतीक दिया हुआ है। ऋषभदेव ऋषभदेव आदिनाथ का प्रतीक था वृषभ। अजीतनाथ का गज या हाथी प्रतीक था। संभवनाथ का प्रतीक अश्व या घोड़ा था। अभिनंदन का बंदर था। सुमतिनाथ का क्रौच पक्षी था। कौन? क्रौच पक्षी सुमतिनाथ का था। नेक्स्ट है, पद्म प्रभु का कमल या पद्म था। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था। चंद्र प्रभु का चंद्र था प्रतीक। सुबधिनाथ का प्रतीक बंदर या कपि था। शीलतनाथ का प्रतीक श्रीवत्स था। श्रेयांसनाथ का गैंडा प्रतीक था। वसुपूज्य का प्रतीक भैंसा या महिष था। विमलनाथ का प्रतीक बारह था। अनंतनाथ का सेही था। धर्मनाथ का वज्र था। शांतिनाथ का मृग या हिरण था प्रतीक। कुंजूनाथ का अज या बकरा था। अहरनाथ का मछली प्रतीक था। मल्लीनाथ का कलश प्रतीक था। वहीं नेक्स्ट है, मुनि सुभद्रनाथ का कच्छप या कछुआ प्रतीक था। नेमिनाथ का नीलकमल था। अरिष्ट नेमि का शंख प्रतीक था। पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर का सिंह प्रतीक था। तो आपको याद रखना है अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर का शंख, सर्प और सिंह को याद रखना है। यहां से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। सुविधानाथ को पुष्पदत्त भी कहा गया है। नेक्स्ट है, अरिष्ट नेमि का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। अरिष्ट नेमि को का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को वर्धमान, सम्मति, वीर या जितेंद्र भी कहा गया है। ये महावीर स्वामी के नाम थे। नेक्स्ट है, भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन व्रत मिलता है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के जीवन व्रत मिलता है। अब नेक्स्ट है, जैन धर्म के सिद्धांतों को देखते हैं। कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म में? तो 3 सिद्धांत कौन से? दार्शनिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। जैन धर्म के 3 सिद्धांत कौन से हैं? दार्शनिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। अब देखते हैं दार्शनिक सिद्धांत में क्या क्या आता है। तो अनीश्वरवाद या कर्मवाद आता है। उसके बाद अनात्मवाद या निर्माण या पुनर्जन्म, ये दार्शनिक सिद्धांत में आते हैं। व्यावहारिक सिद्धांत में पंच महाव्रत आता है और अणुव्रत आता है। क्या? पंच महाव्रत और अणुव्रत। नेक्स्ट, सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वतंत्र है या आचार नग्नता या पाप, ये सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन,
जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो आप बताएंगे अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो आप बताएंगे जैन धर्म में, जैन धर्म से रिलेटेड है क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? तो कर्म फलों का नाश होता है। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? तो कर्म फलों का नाश होता है। नेक्स्ट देखते हैं अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? तो जैनों का ज्ञान का सिद्धांत क्या है? स्यादवाद है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन दर्शन स्यादवाद में कितनी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं? तो 7 संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। जैन धर्म की किस विचारधारा में विश्वास करता था? तो स्यादवाद, सप्तभंगीय और न्यायवाद में विश्वास करता था। नेक्स्ट देखते हैं अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आप बताएंगे जैन दर्शन, इसमें सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं किसको? अनेकत्ववाद को। नेक्स्ट है जैन धर्म सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो पहला सत्य कथन है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। क्या है? तपश्चर्या है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण या आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म इसकी अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार, ये त्रिरत्न का भाग है। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है पंच महाव्रत और त्रिरत्न। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत में शामिल है क्या? अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है और काया कलेश से शरीर का अंत बताया गया है और तीसरा है जन भाषा में प्रचार किया गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। क्या संलेखना का मतलब क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहयोगी हैं? तो जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में सहयोगी तत्व है। नेक्स्ट है जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे निर्जना कहा जाता है। क्या? निर्जना कहा जाता है। नेक्स्ट है जैनों के अनुसार कौन सा एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य नहीं है? तो काल एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य नहीं है। नेक्स्ट है महावीर एक क्षत्रिय के गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इससे क्या तात्पर्य है? तो वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की अस्वीकारोक्ति के बारे में बताता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? तो मोक्ष की प्राप्ति को दर्शाती है अनंत चतुष्टय। जैनों के अनुसार ज्ञान की किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है? तो मति या सामान्य ज्ञान, श्रुति मतलब सुनकर, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान और मन पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों की बात जान लेना या कैवल्य, इसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है जैनों के अनुसार। नेक्स्ट है अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो पहला आता है सम्यक दर्शन, जिसमें वास्तविक ज्ञान के बारे में बताया गया। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास रखना। तीसरा है सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति सद्भाव। ठीक है, अब देखते हैं जैन दर्शन के बारे में। तो जैन दर्शन अनेकांतवाद में बहुरूपता का सिद्धांत बताया गया है। अनेकांत में किसका बताया? बहुरूपता का सिद्धांत बताया गया है। नेक्स्ट आता है
सप्तभंगी या स्यादवाद में सापेक्षता का सिद्धांत बताया गया है। अब देखते हैं जैन धर्म के ज्ञान क्या क्या है। तो मति मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, सुरति मतलब है श्रवण ज्ञान, अवधि मतलब है दिव्य ज्ञान, मन पर्याय में दूसरे के मन को जान लेना, ये मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत या अणुव्रत क्या क्या है। तो अहिंसा, जीव की हत्या न करना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना, दूसरा अगला है अस्ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को बस में करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा सृजित किया गया है, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म में कहा क्या कहा है। तो अस्त्र कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं, जिससे नए कर्मफल बनते हैं। इसमें एक दूषित कर्मफल का एक चक्र बनता है, जिसे अस्त्रों कहते हैं। फिर संबर में क्या बताया गया, कर्म के अस्त्रों को रोकना ही संबर कहलाता है। निर्जना क्या कहलाता है, तो संचित कर्मों के बंधन से मुक्त का प्रयास क्या है, निर्जना है। नेक्स्ट है अनंत चतुष्ट क्या है, तो कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्ट कहा गया है। संलेखना जैन दर्शन में उपवास या काया क्लेश द्वारा प्राण त्यागने की विधि को संलेखना कहा गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म के संप्रदाय को देखते हैं। कौन कौन से संप्रदाय जैन धर्म में दिए गए हैं। पहला आता है किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हुआ था। अगला पॉइंट है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य किस विषय पर जोर देने का कारण विवाद हुआ था। तो अनुशासन और कठोर जीवन विषय पर जोर देने के कारण विवाद हुआ था। नेक्स्ट आता है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के। किस जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था। तो प्रथम जैन सम्मेलन में 2 भागों में जैन धर्म विभक्त हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। तो आप बताएंगे दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है यापनीय संप्रदाय। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय का संपादन हुआ था। तो पाटलिपुत्र में इनका संप्रदाय का संपादन हुआ था। नेक्स्ट है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो आप बताएंगे जैन धर्म से है स्थानकवासी। नेक्स्ट है वीर निर्वाण युग किस धर्म से संबंधित है। तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है वीर निर्वाण युग। फिर अगला है कुचर्क संप्रदाय किस संबंध में कुचर्क संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। तो आप बताएंगे जैन धर्म से है। नेक्स्ट है संथरा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है। तो आप बताएंगे जैन धर्म से। जैन मत में संथरा से क्या तात्पर्य है। तो आप बताएंगे उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान क्या है, संथरा है। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न कौन कौन से आते हैं एग्जाम में। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो बाहुबली के लिए की जाती है ना। फिर है किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था। तो आप बताएंगे भद्रबाहु द्वारा दक्षिण भारत में लाया गया था जैन धर्म। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। तो आप बताएंगे स्थूलभद्र ने आहूत की थी। फिर अगला है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का संबंध किस हिंदू देवता से स्थापित किया गया है। तो कृष्ण से स्थापित किया गया है अरिष्टनेमि का। नेक्स्ट है महाराजाधिराज रामगुप्त ने किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी। तो चंद्रप्रभा एवं पुष्पदत्त की महाराजाधिराज रामगुप्त ने प्रतिमाएं बनवाई थी चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त की। नेक्स्ट है
महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। कौन? चंदना थी। नेक्स्ट है, पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपनी धर्मोपदेश का प्रसार का माध्यम बनाया? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो महावीर स्वामी ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर स्वामी किस राजवंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो सुधर्मा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो 5। नेक्स्ट है, महावीर के देहावसान के 200 वर्ष उपरांत मगध में एक दुर्बच्चू पड़ा। उस समय कौन से जैन गुरु मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था तथा जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया गया? तो भद्रबाहु थे। कौन? भद्रबाहु। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, दो जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। कौन दो अपवाद हैं? तो पार्श्वनाथ और वर्धमान, दो अपवाद हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, चकेश्वरी देवी की आराधना का प्रावधान किस धर्म में किया गया है? तो जैन धर्म में किया गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के विषय में सत्य कथन है क्या? इसकी संख्या इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजीता है। और दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है। नेक्स्ट है आपके पास, सलाह का पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहां से मिलता है? तो आप बताएंगे हाथी गुफा से मिलता है। नेक्स्ट है, किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्पफड़ में प्रयुक्त किया गया है? तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो निगंठ निगंठना निगंठनानाथ पुत्र, ठीक है, निगंठनानाथ पुत्र इसके नाम से किया गया है। कौन सा एक विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे ब्राह्मण श्रमण संप्रदाय का नेता बन गया? तो मखली गोसाल। कौन? मखली गोसाल। नेक्स्ट है, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तीर्थंकर के। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संरक्षक शासक थे बिंबिसार, खारबेल और चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैन धर्म के संरक्षक शासक थे। नेक्स्ट है, निषीदी प्रथा क्या इंगित करती है? तो जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक नृत्य क्रियाओं को निषीदी कहा गया है। अगला है, कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो जैन समुदाय मनाता है। नेक्स्ट है, महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान कहाँ उपस्थित हैं? तो वल्लभी, गुजरात में उपस्थित हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे श्रावक या श्राविका कहा गया है। गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा गया है? श्रावक और श्राविका। अब हम देखते हैं जैन साहित्यों से, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो आगम सिद्धांत कहलाती हैं। क्या? आगम सिद्धांत। तो जैनों के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा गया है? तो पूर्व कहा गया है। क्या? पूर्व कहा गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म पूर्वों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 14 है। जैन धर्म ग्रंथों की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो आप नियुक्ति के, भाषा, चूड़ और टीका के द्वारा की गई। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, जैन साहित्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो आगम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आप बताएंगे प्राकृत या अर्धमागधी भाषा थी।
जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे वल्लवी द्वितीय जैन संहिता 513 ईस्वी में उनका संकलन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो आप बताएंगे आचार रंग आच, आचरांग सूत्र में। किसमें? आचरांग सूत्र में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, जैन उपासकों के जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो उपासक उपासगद दशाओं में उपासगद दशाओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कर्मफल का विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ से मिलता है? तो विभाग विभाग विभागसु विभागसुपमसुत, ठीक, इससे मिलता है। नेक्स्ट है, आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, उपांग ग्रंथ का विषय ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण और खगोल विद्या एवं काल विभाजन, ये विषय थे उपांग ग्रंथ के। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों मौखलीपुत्र गौसल के साथ उनके संबंधों का वर्णन किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं कहानियों, पहेलियों आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों नाविकों के साहसिक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो न्याय धम्मका में। किसमें? न्याय धम्मका में मिलता है। नेक्स्ट है, क्षेत्र सूत्र जैन ग्रंथ का विषय क्या है? तो आप बताएंगे जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन दिया गया है। किसमें? क्षेत्र सूत्र में। आरंभिक जैन साहित्य के कौन से ग्रंथ थे? तो आचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहकल्प सूत्र, ये आरंभिक जैन साहित्यों के ग्रंथ थे। नेक्स्ट है, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आप बताएंगे जैन संप्रदाय से है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप बताएंगे कल्प सूत्र में मिलता है। किसमें? कल्प सूत्र में मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? तो पूर्व, अंग और उपांग जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, सूत्र कृतांग क्या है? तो आप बताएंगे प्रारंभिक जैन ग्रंथ है। क्या है? एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है। अब देखते हैं जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन से थे। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो कल्प सूत्र लिखा है भद्रभाऊ ने, भद्रभाऊ चरित लिखा है रत्न नंदी ने, हरिवंश पुराण लिखा है जिनसेन ने, आदि पुराण लिखा है जिनसेन ने, पद्म पुराण लिखा है रवि सेन ने, उत्तर पुराण लिखा है गुणभद्र ने। नेक्स्ट लिखा है समरादित्य कथा, ये लिखा है हरिभद्र सूरी ने, धूर्तख्यान या कथा कोश लिखा है हरिभद्र सूरी ने, कुवलमाला ये लिखा है उद्योतन सूरी ने, नीति वाक्य मृतम ये सोमदेव सूरी ने लिखा है, परशिष्ट पर्वन लिखा है हेमचंद्र ने, कथा कोश प्रकरण ये जिनेश्वर सूरी ने लिखा है, उपभित्ति भाव या प्रपंच कथा लिखा है सिद्धिश सूरी ने, स्यादवाद मंजरी लिखा है मल्ली सेन ने। किसने? स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, द्रव्य संग्रह लिखा है नेमी चंद्र ने, न्याय अवतार लिखा है सिद्ध सेन दिवाकर ने, तत्वार्थ सूद लिखा है उमा स्वामी ने, न्याय दीपिका लिखा है धर्मभूषण ने, श्लोक वार्तिक लिखा है विद्यानंद स्वामी ने, पंचविंशिका लिखा है पद्मनंदी ने, प्रवचन सार लिखा है कुंद ने। तो ये ग्रंथ और रचनाकार थे। फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, तीर्थंकर उनका जन्म स्थान देख लेते हैं। तो ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, जैन संगीतियों के बारे में देखते हैं।
तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 310 ईसवी पूर्व कुछ स्रोतों से 300 ईसा पूर्व मिलता है। तो इसका स्थान था पाटलिपुत्र, बिहार में प्रथम जैन संगीति हुई थी। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, कौन? स्थूलभद्र। और परिणाम क्या था इसका, इसमें क्या किया गया था इस संगीति में, उसको देखते हैं। तो परिणाम में यह बताया गया है, इस संगीति में 14 पूर्वों जो अर्धमागधी भाषा में है, तो 12 अंगों तथा 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी संगीति में जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में हो गया था। द्वितीय संगीति में क्या हुआ उसको देखते हैं। तो द्वितीय संगीति का आयोजन 513 ईस्वी में हुआ वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवादि क्षमाश्रमण। इस संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ड, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र का अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के जैन धर्म से। तो तेरापंथी क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है क्या? तेरापंथी। समैया क्या है? तो समैया दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश कौन कौन से थे? तो बिंबिसार मगध नरेश अनुयायी थे। उदयन सिंधु सौवीर नरेश महावीर स्वामी के अनुयायी थे। प्रधोत अवंती नरेश महावीर स्वामी के अनुयायी थे। नेक्स्ट है स्थानिक कौशाम्बी नरेश भी भगवान महावीर के अनुयायी थे। फिर आता है मखली गोसाल, महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी था। हम देखिए विविध को देखते हैं। कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठवासीय रूप में जीवन यापन आवश्यक माना है? तो जैन धर्म ने माना है। नेक्स्ट है वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म में विशिष्ट लक्षण है? तो आप बताएंगे जैन धर्म का। नेक्स्ट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ एवं अरिष्टनेमी में कौन सी महिला तीर्थंकर थी? तो आप बताएंगे मल्लीनाथ एक महिला तीर्थंकर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मल्लीनाथ एक महिला तीर्थंकर थी। सिरबड़ बेलगोला में गोमटेश्वर की प्रतिमा किसके स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी गोमटेश्वर की मूर्ति। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, किस एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्ध स्थिति में था प्राकृतिक उत्खननों से प्रकाश में आया? तो मथुरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में समयता रखने वाले कौन सा दर्शन है? तो सांख्य दर्शन है। कौन सा? सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट है आपके पास जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्व भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया? तो 18। कितने? 18। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती? तो आप बताएंगे उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था, ये बताती हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे सोलंकी ने बनवाया था। किसने? सोलंकी ने। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो आप बताएंगे ऋषभनाथ के पुत्र थे। इसके? ऋषभनाथ के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे महावीर की माता के रूप में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे राजगृह में हुआ था। कहाँ? राजगृह में। फिर आता है घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे नालंदा में हुई थी। कहाँ? नालंदा में। कुंडग्राम जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे बासुकुंड। क्या? बासुकुंड आधुनिक नाम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास महावीर स्वामी के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ किसने कठोर तप किया था? तो गोसाल मक्खलीपुत्र ने किया था। किसने? गोसाल मक्खलीपुत्र। जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन थे? तो अमोघ वर्ष के समकालीन थे। नेक्स्ट हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा? तो बंगाल में देखा था। किसमें? बंगाल में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है
धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे चौसा से प्राप्त हुई। कहां से? चौसा से। अगला है कुछ जैन महाविद्याओं को सर्प वाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो बैरोट्य कहा जाता है। क्या? बैरोट्य। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो केतु को किया जाता है। किसको? केतु को। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आता है रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। तो प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र स्थल कौन सा है? अयोध्या। क्या है? अयोध्या। अगला है प्रभास गिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर के बारे में देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है उसके बारे में देखते हैं। श्वेतांबर दिगंबर श्वेतांबर में इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर में इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। ये अंतर है। इस मत के अनुसार स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, दिगंबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है दिगंबर में। नेक्स्ट है इस मत के लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास रखते हैं, जबकि दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अगला आता है इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी, दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ एक पुरुष थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का केंद्र था, कालांतर में मथुरा, उज्जैन और गिरनार केंद्र बने। वहीं पूर्वी भारत में पुंडवर्धन तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ पर हमने जैन धर्म को